मेड सबके लिए चाय और स्नैक्स लेकर आई और अमन को इश्की और मिशा की बनाई हुई चाय दे दी। सभी बातें कर रहे थे। तभी अमन ने चाय का एक सिप लिया और चाय पीते ही उसका मन उस चाय को थूकने का हुआ। लेकिन जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो सभी नॉर्मली चाय पी रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने जैसे तैसे करके उस सिप को अंदर ले लिया। उसके बाद उसने चाय वापस रख दी। बेचारा करता भी क्या, उसकी चाय ऐसी थी जो ना निगलते बन रही थी और ना ही उगलते। उसके बाद उसने स्नैक्स खाने का सोचा और जैसे ही उसने स्नैक्स खाए वैसे ही मिर्च की वजह से उसकी हालत खराब हो गई। उसकी हालत को इश्की और मिशा बहुत एंजॉय कर रहे थे। तभी मिशा बोली, अब मजा आया ना? बड़ा आया खुद को सलमान खान समझने वाला। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, यार तूने इस बेचारे के साथ कुछ ज्यादा ही नहीं कर दिया? मिशा बोली, बिल्कुल भी नहीं, तू नहीं जानती इसे, ये कभी नहीं बदलेगा। सभी लोग आपस में बातें ही कर रहे थे। वहीं अमन चुपचाप पानी पे पानी पिए जा रहा था। तभी वहां राजवीर आ गया। उसे देखकर मिस्टर जायसवाल ने उसे बैठने को कहा तो राजवीर भी वहां बैठ गया। तभी एक मेड आई और राजवीर को भी वही चाय सर्व कर दी जो अमन के लिए बनी थी। जैसे ही मिशा और इश्की का ध्यान इस बात पर गया, उन दोनों की हालत खराब हो गई, क्योंकि अब तक राजवीर ने चाय का कप हाथ में ले लिया था और अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। मिशा इश्की को देख घबराते हुए बोली, यार भाई के हाथ में भी वही चाय है, अब क्या करें? अगर भाई ने वो चाय पी ली तो? मिशा की बात पर इश्की बोली, कौन तू? तू है कौन? मैं तुझे नहीं जानती। ये बोल इश्की वहां से भागने वाली थी कि मिशा ने उसे पकड़ लिया और इससे बोली, मैं कौन हूँ ये मैं तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी तू चुपचाप यहीं खड़ी रहे और ये मत भूल कि इन सब में तेरा भी बराबर का हाथ था। इश्की बोली, तू बहुत बुरी है। तभी उन दोनों की नजर राजवीर पर गई जो चाय पीने वाला था। उसे चाय पीता देख इश्की और मिशा दोनों एक साथ बुदबुदाते हुए बोले, नो 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 प्लीज नो। लेकिन उनके ऐसा कहने से क्या होने वाला था। राजवीर ने चाय पी और उसके टेस्ट से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जहां इश्की और मिशा खड़े थे वहां देखने लगा। राजवीर के देखते ही दोनों डर गए और दोनों ने ही मासूम सी शक्ल बना ली। इश्की धीरे से कान पकड़कर बोली, सॉरी। ये देख राजवीर कुछ नहीं बोला और पूरी चाय खत्म कर दी। उसे पूरी चाय पीता देख इश्की और मिशा के पसीने छूटने लगे। मिशा इश्की के कान में धीरे से बोली, यार इतनी गंदी तीखी मीठी घटिया चाय भाई ने पी कैसे ली? इश्की बोली, पता नहीं यार। फिर दोनों ने देखा कि राजवीर वहां से उठकर अपने रूम में जा रहा था। ये देख इश्की भी उसके पीछे चली गई। जैसे ही दोनों रूम में पहुंचे, इश्की राजवीर के पीछे खड़ी होकर बोली, सॉरी, हमें पता नहीं था कि वो मेड आपको भी वही चाय दे देगी। इश्की ने ये बोला ही था कि तभी राजवीर ने पीछे पलटकर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचकर उसके लिप्स पर अपने लिप्स रखे और उसे किस करने लगा। किस करने के बाद राजवीर ने इश्की को छोड़ दिया। उसने घूर कर देखा और गुस्से से बोली, मैं आपसे सॉरी बोल रही थी ना, फिर किस करने की क्या जरूरत थी? राजवीर बोला, मैं तुम्हें उस चाय का टेस्ट देना चाहता था। आई होप तुम्हें टेस्ट आ गया होगा। इश्की अब आगे कुछ नहीं बोली और गुस्से में बाथरूम चली गई। राजवीर भी काम करने के लिए स्टडी रूम में चला गया। कुछ देर बाद इश्की मिशा के रूम में गई तो देखा कि वो एकटक खिड़की से बाहर देख रही थी। ये देख इश्की उसके पास गई और बोली, क्या हुआ मिशा, ऐसे बाहर क्या देख रही हो? मिशा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, कुछ नहीं हुआ इश्की, बस ऐसे ही उस चिड़िया को देख रही थी। कितने खुश रहते हैं ना ये सब, इनकी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होती और जहां दिल करता है वहीं उड़ जाते हैं। इश्की बोली, मिशा तू फिर से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है, तो वो सब भूल क्यों नहीं जाती? मिशा थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, ऐसे कैसे भूल जाऊं इश्की, इतना आसान होता है क्या भूल जाना? इश्की बोली, अच्छा छोड़ ये सब, तुझे पता है ना इस सेमेस्टर में हमें इंटर्नशिप करनी है, तो बता तुझे कौन सी कंपनी में जॉब करनी है? इश्की की बात सुनकर मिशा बोली, उसमें इतना सोचना क्या, अपनी कंपनी है ना, वही इंटर्नशिप कर लेंगे, बस तू भाई से बात कर लेना। इश्की बोली, तू सही कह रही है, मैं राजवीर से बोलती हूँ कि वो हमें अपनी कंपनी में इंटर्नशिप करने की परमिशन दे दें। इसके बाद इश्की अपने रूम में जाकर राजवीर को देखने लगी। वो अभी अभी नहा कर आया था। इस वक्त उसके बाल गीले थे। जैसे ही राजवीर को अपने ऊपर किसी की नजर महसूस हुई, उसने इश्की की तरफ देखा जो उसे अपलक देखे जा रही थी। राजवीर धीरे धीरे चलकर इश्की के सामने आया और चुटकी बजाकर बोला, अभी तो तुम गुस्से में गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे ही तुम्हें लेकर आना होगा, पर तुम तो खुद ही आ गई और ऊपर से तुम मुझे ऐसे घूरे जा रही।
राजवीर की ऐसी बातें सुनकर इश्की झेप गई और बोली, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। राजवीर कुछ नहीं बोला और इश्की को अपनी गोद में उठाकर उसे बेड पर ले गया और खुद उसके ऊपर आकर उसके बाल को कान के पीछे करके बोला, बोलो, मैं सुन रहा हूं। इश्की ध्यान से राजवीर की सारी हरकतों को नोट कर रही थी और उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसने फिर से बोला, इश्की, बताओ क्या बात करनी थी। राजवीर की आवाज सुनकर इश्की को होश आया और वो बोली, वो मुझे और मिशा को आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करनी थी। राजवीर बोला, तो उसमें मुझे बताने वाली क्या बात है, अप्लाई कर दो, फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा तो इंटरव्यू दे देना। इश्की राजवीर को अपने ऊपर से हटाकर बैठ गई और उसे घूरते हुए बोली, वो तो आपकी कंपनी है ना, फिर उसमें हम इंटरव्यू क्यों दें। राजवीर स्ट्रिक्ट टोन में इश्की से बोला, मेरी कंपनी है तो क्या हो गया, तुम्हें पता है उस कंपनी में न जाने कितने स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और अगर मैंने तुम्हें वहां किसी आने दिया तो तुम दोनों कुछ नहीं सीख पाओगी और उन स्टूडेंट्स के साथ भी गलत होगा। इश्की बोली, इसका मतलब आप कंपनी के अंदर भी हमारी कोई हेल्प नहीं करने वाले। राजवीर सीरियस होकर बोला, बिल्कुल भी नहीं, कंपनी में मैं बॉस हूँ और तुम दोनों कंपनी के इंटर्न, इसलिए हमारा रिश्ता बस बॉस और एम्प्लॉय का होगा। तुम मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। राजवीर की बात सुनने के बाद इश्की का मुंह बन गया और उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर नीचे कर लिया। उसके बाद राजवीर ने इश्की को अपने पास खींचा और उसके फोरहेड पर किस कर उसे लेकर लेट गया। फिर थोड़ी देर बाद राजवीर इश्की से बोला, इश्की, अगर अभी कंपटीशन फेस नहीं करोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। इश्की बोली, पर आप हेल्प भी तो कर सकते हैं ना। राजवीर बोला, हाँ तो मैं हेल्प करूंगा ना, लेकिन सिर्फ घर पर। तुम्हें जो हेल्प चाहिए मैं कर दूंगा, लेकिन ऑफिस में नहीं करूंगा। इश्की बोली, ऐसा क्यों। राजवीर बोला, क्योंकि मैं वहां का बॉस हूं और भला कौन सा बॉस सीधे सीधे अपने इंटर्न की हेल्प करता है। इश्की बोली, आप ना सच में डेविल हो। राजवीर बोला, जो समझना है समझो, अब तुम्हें मेरे ही साथ रहना है, इसलिए इतना मत सोचो और चुपचाप से सो जाओ। ये बोलकर राजवीर इश्की के सिर को सहलाने लगा और कुछ देर में दोनों सो गए। सुबह का वक्त। इश्की ने मिशा को सारी बातें बता दी। मिशा बोली, मुझे लगा ही था कि भाई ऐसा ही कुछ बोलेंगे। मिशा थोड़ा रुक कर आगे बोली, करना क्या है, अप्लाई करते हैं, और वैसे भी मेरा चांस तो है सिलेक्ट होने का, क्योंकि ऑफिस में सबको पता है कि मैं राजवीर सिंघानिया की बहन हूँ। पर तेरा डाउट है। इश्की चिढ़कर बोली, चुप रह, मैं भी अपने दम पर सिलेक्ट हो जाऊंगी। मिशा इश्की का मजाक उड़ाते हुए बोली, अच्छा जी, पर ये तो बताइए कैसे। वहाँ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना कि स्पोर्ट्स खेलने को कहेंगे। इश्की बोली, अगर उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया ना तो मैं उनका सिर फोड़ दूंगी। आफ्टर ऑल मैं उनकी लेडी बॉस हूँ। मिशा हंसते हुए बोली, जिसका किसी को पता नहीं है। इश्की बोली, मिशा की बच्ची, अब चुप हो जा और ज्यादा उछल मत, क्योंकि राजवीर ने मुझे साफ साफ कहा है कि वो ऑफिस में कोई हेल्प नहीं करेंगे और ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हैं। उसके बाद वो दोनों अपने कॉलेज चली गई और दोनों अपनी क्लासेस अटेंड करने लगी। उसके बाद दोनों कैंटीन में चले गए। कैंटीन में उन्होंने देखा कि एक टेबल के पास बहुत भीड़ थी और वहां पर ज्यादातर लड़कियां ही खड़ी थी। मिशा ने एक लड़की को पकड़कर उससे पूछा, ये यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। वो लड़की बोली, तुम्हें नहीं पता, हमारे कॉलेज में रॉक स्टार रेहान मेहरा ने एडमिशन लिया है। ये बोलकर वो लड़की भी उसी तरफ चली गई। इश्की मिशा से बोली, रॉक स्टार रेहान मेहरा, ये कौन है। मिशा बोली, अभी कुछ ही समय पहले ही वो फेमस हुआ है, लड़कियों को वो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो लड़कियों के बीच ज्यादा फेमस है। इश्की बोली, चल फिर चलकर देखते हैं। मिशा बोली, तू क्या करेगी उसे देखकर, तू मैरिड है, ये क्यों भूल गई। इश्की चिढ़कर बोली, शट अप, मैं तो बस ऐसे ही देखना चाहती हूँ। मिशा बोली, अरे यार तू रहने दे, कहीं उसने तुझे देखा और तेरे पर फिदा हो गया तो इन बेचारी लड़कियों का दिल टूट जाएगा, और जब उसे पता चलेगा कि तू मैरिड है तो उस बेचारे का भी। इश्की मिशा को घूर कर देखते हुए बोली, तू पागल है क्या, तुझे हमेशा ऐसे क्यों लगता है कि जो भी मुझे देखेगा उसे मुझसे प्यार हो जाएगा। मिशा बोली, मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जिसके पीछे राजवीर सिंघानिया पागल है उससे किसी और को प्यार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, तू अपने भाई की कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं करती।
मिशा बोली, हाँ, क्योंकि वो तारीफ के काबिल हैं। मिशा और इश्की एक टेबल पर जाकर बैठ गए। उन्होंने रेहान की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तभी रेहान की नजर उस टेबल पर गई और वो सिर्फ मिशा को ही देख रहा था। फिर रेहान वहां पर खड़ी लड़कियों से बोला, हे गर्ल्स, अब तो मैं यहीं पढ़ने वाला हूँ, तो तुम सब जब चाहो मुझसे मिल सकती हो, इसलिए अब तुम सब जाओ और अपनी क्लासेस अटेंड करो। ये सुनकर सारी लड़कियां एक एक करके जाने लगी। एक लड़की ने जाते जाते उससे पूछा, आप फिर से हमें यहीं मिलेंगे क्या? रेहान बोला, हाँ बिल्कुल, मैं यहीं मिलूंगा। जैसे ही सारी लड़कियां चली गईं, रेहान उठकर मिशा और इश्की के टेबल पर आ गया और मिशा के बगल वाले चेयर पर बैठकर बोला, हाय, आई एम रेहान मेहरा। नाम तो सुना ही होगा। मिशा कुछ कहती इससे पहले ही इश्की बोली, नहीं। ये सुनकर रेहान ने इश्की को घूर कर देखा और बोला, तो तुम्हें अपनी जनरल नॉलेज को अपडेट करने की जरूरत है। ये सुनकर इश्की को गुस्सा आ गया और वो बोली, ओ हेलो, तुम खुद को समझते क्या हो? रेहान बोला, रॉक स्टार। तभी मिशा बोली, ये हमारी टेबल है, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? रेहान बोला, मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। तभी इश्की बोली, हम तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। रेहान तपाक से बोला, मैंने कब कहा कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ? फिर उसने मिशा की तरफ देखा और बोला, क्या तुम आज शाम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? मिशा बोली, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर इश्की हंसने लगी। रेहान इश्की की तरफ देखकर बोला, अपने ये कोलगेट वाले दांत दिखाना बंद करो। इश्की कुछ नहीं बोली। फिर रेहान मिशा की तरफ देखकर बोला, पता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है बस तुम्हें ही देखता रह गया। शायद लोग इसी को लव एट फर्स्ट साइट बोलते हैं। तभी इश्की बोली, उफ, ये फिल्मी लाइंस। रेहान बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कहीं तुम अपनी फ्रेंड से जल तो नहीं रही हो, क्योंकि मैं तुम्हारे होते हुए इसे पसंद करने लगा? आई कैन सी, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरा ये दिल तुम्हारी फ्रेंड पर आ गया है। रेहान आगे बोला, लेकिन मैं पूरा श्योर हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, और नहीं भी हुआ तो तुम्हारी खूबसूरती देखकर जरूर किसी माफिया का दिल तुम पर आ ही गया होगा, और तुमसे दिल लगाकर मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। नाउ शट अप और मुझे अपने पहले प्यार पर कंसंट्रेट करने दो। रेहान के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मिशा को बहुत हंसी आई। वो हंसते हुए बोली, यू आर राइट, इससे जिसने भी दिल लगाया है, मैं एट लास्ट उसका दिल टूटा ही है। ये सुनकर इश्की बोली, मिशी चुप कर तू, और तू इसकी बकवास क्यों सुन रही है? मिशा बोली, मैं तो तुम दोनों की बहस एंजॉय कर रही हूँ। तभी रेहान बोला, मिशी इग्नोर हर। क्या रेहान मिशा से इम्प्रेस हो गया था? और क्या इश्की और मिशा उससे बात करेंगे? और कैसा होगा मिशा और इश्की का इंटरव्यू? क्या वो इंटरव्यू क्लियर कर पाएंगे?